हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, हम screener.in साइट पर आ गए हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। वैभव ग्लोबल लिमिटेड, दैट इज VGL, थ्रू इट्स डिस्टिंक्टिव बिजनेस मॉडल हैज़ क्रिएटेड ए niche for itself in the global retail space, especially in the jewelry, accessory and lifestyle products segment of two of the largest economies of the world, the US and the UK। तो फ्रेंड, कंपनी का मार्केट कैप है 9,167 करोड़, करंट प्राइस है 2,798 रुपये, 52 वीक हाई है 3,150, 52 वीक लो है 490 रुपये, स्टॉक का पी है 35.9, बुक वैल्यू है 259, डिविडेंड यील्ड 0.63%, ROC है 30.8%, ROE है 26.1%, फेस वैल्यू 10 रुपये। तो फ्रेंड, कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं कैसा है। तो फ्रेंड, यदि कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, वैसे ठीक अच्छा खासा है फ्रेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और फ्रेंड, यदि मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो इसका 1 अप्रैल 2005 को जो प्राइस था वो था 97 और अभी है 2797। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का रुपया अराउंड 28 टाइम्स से ज़्यादा कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो मल्टी बैग रिटर्न दिया है शेयर ने। फ्रेंड, वैसे यदि मैं इससे पहले की बात करूं 2020 से तक, तो इसने अपने 10 टाइम्स ही किया था, क्योंकि 1000 के अराउंड था, अभी एकदम से बढ़ गया इस साल। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बातें देखते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी हैज़ बी मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 26.14%। कंपनी अपने प्रॉफिट का 26% एज ए डिविडेंड दे देती है अपने शेयर होल्डर को। बुरी बातें क्या हैं? कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 10.78 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है और कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, 7.63% ही है ओनली पिछले 5 सालों की। और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पिछले 3 सालों में 8.12% डिक्रीज कर ली है। और फ्रेंड, कंपनी का एक हम पी रेशो का भी देख लेते हैं, मैक्सिमम पी रेशो का चार्ट। तो फ्रेंड, यदि मैं बात करूँ इसकी पी रेशो की, तो कंपनी की जो मैक्सिमम पी रेशो रही है वो 30 से +33 के अराउंड रही है लगता है। ठीक है फ्रेंड, मैक्सिमम जो पी रेशो रही है, और अभी भी कंपनी उसके आसपास ही है, तो कंपनी अपनी मैक्सिमम पी के पास ही है। और फ्रेंड, जहाँ पर कंपनी लॉस में भी थी, जहाँ पर पी नहीं दिखा रहा मीन, वहाँ पे कंपनी लॉस में है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी की सेल वगैरह कैसी रही है पिछले सालों की। तो 2009 से हमारे पास डाटा है। तो देखिए, कंपनी की जो 2009 में सेल थी वो थी 587 करोड़, 10 में 337, 11 में 526, 12 में 645, 13 में 893, 14 में 1298, 15 में 1376, 16 में एक है 277, 17 में एक है 439, 18 में एक है 571, 19 में 1,814, 20 में 1,986, पिछले 12 महीने की 2,372। तो फ्रेंड, यदि कंपनी की सेल की बात करें तो अच्छी खासी बढ़ी है। मैं यदि 2009 से कंपेयर करूँ तो देखिए 587 और अभी है 2372, तो अराउंड 4 टाइम्स से ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड, पिछले 3-4 सालों में तो अच्छी खासी बढ़ी है। पर यदि मैं 2014 से 2016-17 की तक बात करूँ तो 1200, 1300, 1400 के बीच ही थी, तो कुछ खास सेल नहीं बढ़ी थी कंपनी की। पर अभी 3 सालों से बढ़ रही है, तो हम इसको अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल का डाटा भी काफ़ी इनफ होता है हमें पढ़ने के लिए, इसका एनालाइज करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं। 2009 में था -18%, लॉस में थी कंपनी। 10 में -8%, 11 में 10%, 12 में 5%, 13 में 7%, 14 में 11%, 15 में 10%, 16 में 5%, 17 में 6%, 18 में 9%, 19 में 11%, 20 में 13%, और पिछले साल था 12 महीनों का है 15%। तो फ्रेंड, यदि मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूँ तो पहले तो नेगेटिव में था 9 और 10 में, और 11 में 10% हो गया, फिर 12 में 5%, 13 में 7%, 11%, 10%। तो अभी तो 3 सालों का काफ़ी अच्छा है, 11%, 13, 15, तो अच्छा खासा बढ़ गया फ्रेंड। 9 से 11, 13, 15 तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है फ्रेंड पिछले 3 सालों का डाटा। तो अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं कंपनी का 2009 से। तो फ्रेंड देखिए, 2009 में था अर्निंग पर शेयर माइनस, लॉस में थी कंपनी 75 रुपये 83 पैसे।
10 में 21 रुपये 45 पैसे, 11 में 13 रुपये 60 पैसे, 12 में 21 रुपये 61 पैसे भी प्रॉफिट में है। फिर लॉस में होगी फ्रेंड कंपनी -26 रुपये 70 पैसे। फ्रेंड जहाँ पे लॉस में क्यों हुई? फ्रेंड जहाँ पे ना एक अदर इनकम माइनस में आ गया इसलिए लॉस में हुई। वैसे कंपनी प्रॉफिट में होती है ये अदर इनकम माइनस में नहीं होती। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी वजह तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं अदर इनकम, अदरवाइज ये प्रॉफिट में ही होती कंपनी। अभी देखते हैं हम 14 में 47 रुपये 41 पैसे, 15 में 31 रुपये 84 पैसे, 16 में 12 रुपये 25 पैसे, 17 में 19 रुपये 84 पैसे, 18 में 34 रुपये 51 पैसे, 19 में 47 रुपये 15 पैसे, 20 में 58 रुपये 88 पैसे और पिछले 12 महीने को 78 रुपये 76 पैसे। तो फ्रेंड यदि अर्निंग पर शेयर देखो पिछले 3-4 सालों को तो अच्छा है, 34 से 47, 47 से 58, 58 से 78, तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, अराउंड डबल से ज़्यादा हो गया है। पर यदि मैं जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रही 15, 14, 15, 16, 17 में देखिए जहाँ पे 47 से कम हो गया, पर फ्रेंड अभी डाटा अच्छा खासा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कंपनी को अच्छा मानेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम देखते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो फ्रेंड हम मनी कंट्रोल पर आ गए हैं, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास है 58.5%, उन्होंने 0.08% बढ़ा भी लिया, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। FI के पास है 11.04%, उन्होंने थोड़ी सी कम कर ली अपनी होल्डिंग। DI के पास है 21.74%, उन्होंने बढ़ा ली है थोड़ी सी होल्डिंग। और अदर्स के पास है रिटेल ट्रेडर 8.72%। तो फ्रेंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं हम इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो फ्रेंड डेब्ट टू इक्विटी रेशो है 0.09। तो फ्रेंड ठीक ठाक थोड़ा सा डेब्ट है फ्रेंड, तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो चलिए अभी हमने जो जो स्टडी किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने देखा स्टॉक का पी है 36 के अराउंड, 35 पॉइंट समथिंग है, तो 36 के अराउंड ही है। लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, अच्छा खासा है, तो इसको हम 5 में से 5 दे सकते हैं। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से 5 दे सकते हैं। और मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर हैं, इसको 5 में 4.5 दे सकते हैं। 55, 58 के अराउंड है उनके पास। अर्निंग पर शेयर फ्रेंड पिछले 3-4 सालों का अच्छा खासा बढ़ा है। जी मैं 10 साल का कंपेयर कर दूँ, बीच में प्रॉब्लम लग रही थी, इसको हम 5 में से 4.5 दे सकते हैं। बिजनेस मॉडल ठीक लग रहा है फ्रेंड, सेल भी अराउंड 4 टाइम्स हो गई है, तो इसको 5 में से 5 दे सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.1 के अराउंड है, तो वैसे कुछ खास डेब्ट नहीं है कंपनी पर, तो 4.5 दे सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक है फ्रेंड, वैसे अभी 3-4 सालों का अच्छा खासा बढ़ रहा है, पहले तो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हम इसको 4.5 दे सकते हैं। मार्केट कैप 9100 करोड़ है, 9100 प्लस करोड़ है, तो स्मॉल कैप कंपनी इसमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, तो रिवार्ड भी ज़्यादा रहता है। सेल ग्रोथ अच्छी खासी फ्रेंड 2009 से कंपेयर करूँ तो अराउंड 4 टाइम होगी, 4 टाइम से भी ज़्यादा, तो इसको 5 में से 4.5 दे सकते हैं। और होल्ड्स सेल और बाय फ्रेंड, यदि आपने इसको कम प्राइस पे लिया हुआ है और अच्छी खासी सेल बढ़ रही है और जहाँ ख़रीदा हुआ है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है होल्ड करने में फ्रेंड। ठीक है, सेल तो करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप वेट कीजिए और रिजल्ट देखिए, अगले क्वार्टर्स के भी अच्छे आ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शेयर में। और फ्रेंड यदि आप बाई करने की सोच रहे हैं, मेरे को इस शेयर में अभी बाई करने में क्या प्रॉब्लम लग रही है, इसका जो ऑल टाइम पहले पी आया था वो 35-36 ही आया था, और कंपनी अभी भी जो पी है वो 36 के अराउंड ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा यदि आप बाई करने की सोच रहे हैं, तो कंपनी का जब पी थोड़ा सा कम आ जाए, 25 के अराउंड आ जाए फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि 25 के अराउंड आ जाए, शेयर का प्राइस कम आ जाए तो लीजिए फ्रेंड। मैं बोल रहा हूँ यदि मान लीजिए शेयर का प्राइस कम आ गया अभी थोड़ी टाइम में, फिर भी आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए कंपनी के शेयर का प्राइस उतना ही रहता है, अभी है 2700 पे ही रहता है, और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है पर ईयर वो बढ़ जाता है, तो क्या होगा, इसका पी अपने आप कम हो जाएगा, तब आप खरीद लीजिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी के शेयर का प्राइस कम आएगा तभी पी कम होगा, जब उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तब भी पी कम हो जाएगा, तो आप खरीद सकते हैं इजीली। ठीक है फ्रेंड, तो यदि आपके पास है तो आपको इसको होल्ड कीजिए और रिजल्ट को ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक्स।